अब देखिए हमने बात की थी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर के एब्जॉर्प्शन की डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, आदमी भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने खुद से याद रखना हो उसके लिए। तो ये चारों इसमें जो है चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखें, अगर कोई भी ड्रग है वो चाहे उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बॉडी से उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है, तो उसने किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू वो पास करेगी। क्लियर? क्योंकि जो आपका सेल है उसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एलिमिनेशन से, बॉडी से एलिमिनेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देर आर मल्टीपल मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू जो आपकी ड्रग है वो पास करती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारे जो आपके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम पहले मैकेनिज्म की बात करें, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, उसमें आपका क्या है जी, पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में एक तो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि दो जो ड्रग मालिक्यूल्स है मूव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अनटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, तो आपने इसमें हमेशा याद रखना है कि जो हायर टू लो कंसंट्रेशन है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप खुद अपने माइंड में सोचें, जब भी आप पहाड़ी से नीचे उतरे होते हैं तो आपको उसके लिए क्या एनर्जी नहीं रिक्वायर होती। ठीक है, आप हाई टू लो जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसे इसमें मेंशन भी है कि इस प्रोसेस में आपको एनर्जी नहीं चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए आप इसको डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। तो जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो तब तक ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं जब तक आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि जितनी भी आपकी ड्रग्स हैं मोस्टली क्या बनाई जाती हैं, लिपिड एंड सॉल्युबल होती हैं वो ड्रग्स। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स बनाई नहीं जाती हैं। लेकिन जो मोस्ट ड्रग्स हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम को जरा देखें, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप बाहर देखें तो जो आपकी सेंटर में आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, और इसके बाहर क्या है, आपकी ड्रग प्रेजेंट है। अंदर आपका क्या है, सेल। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, डी फॉर स्टैंड फॉर द ड्रग है। ठीक है, तो बाहर जो है ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अंदर की तरफ क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन कम। इसीलिए जो आपकी ड्रग है वो क्या है, हाई टू लो मूव कर रही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, ये ऊपर मेंशन भी है कि जो आपकी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो तो इजीली इसमें से पास आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी लिपिड है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है, लिपिड बाइलेयर होती है। इसीलिए आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जितनी भी आपकी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो क्या है, इजीली पास आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में आप देखें कि जो आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, वो किसके थ्रू पास होती हैं, वो एक्वस चैनल्स और पोर्स के थ्रू पास होंगी। क्योंकि आपको पता है कि जो हमने बात की कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो वो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स पे चीज अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वाटर सॉल्युबल ड्रग्स बनाएंगे नहीं। ठीक है, उनके लिए एक डिफरेंट सा मैकेनिज्म, वो क्या है कि आपकी जो ड्रग है वो पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली फिर पास आउट हो जाती है। तो हमने ये देखा कि जो पेसिडोफियन है उसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो तो इजीली मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन की अपनी नेचर भी क्या है, लिपिड। लेकिन जो आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो किसके थ्रू, एक्वस चैनल्स और पोर्स के थ्रू पास आउट होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपका मैकेनिज्म कौन सा, सेकंड वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए आप इसे अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। तो जब भी आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए होती है, आपकी एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक जगह पे कंसंट्रेशन कम होगी, एक जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये कंडीशन नहीं है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपका इक्विलिब्रियम का इससे कोई लिंक नहीं है, जो आपकी ड्रग की ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहती है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको एनर्जी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अप हिल मूवमेंट लग रही है इसमें। ठीक है, तो जब भी आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इसीलिए ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है आपको।
अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, ये क्या, इट इज कैरियर मीडिएटेड और कैरियर डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ड्रग है वो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में से नहीं पास आउट होगी। ठीक है, तो उसके लिए वहां पे कोई ना कोई प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, जो कि एक्ट करेंगी एज अ ट्रांसपोर्टर, और ये प्रेजेंट किसके अंदर है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उन ट्रांसपोर्टर के साथ आपकी जो ड्रग है वो बाइंड करेगी। ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो आपकी ड्रग किसके अंदर आएगी, सेल के अंदर आएगी। ठीक है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, कैरियर मीडिएटेड और कैरियर डिपेंडेंट प्रोसेस है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब कि हर ड्रग को ये अपने साथ बाइंड नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टर, सिर्फ उन ड्रग को बाइंड करेंगे अपने साथ जिनका स्ट्रक्चर इनके साथ मिलता जुलता होगा। इसीलिए आप इस प्रोसेस को कह रहे हैं ये क्या है, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या है, एक सैचुरेबल प्रोसेस है। अब देखिए, सैचुरेबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं भाई किसी भी फील्ड के अंदर क्या आ गई है जी, सैचुरेशन आ गई है। इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें भी सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है। सैचुरेबल का क्या मतलब है, आपको पता है, हमने कहा कि ये कैरियर डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो आपकी बॉडी में जी बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट है कैरियर्स। ठीक है, आप यूं समझें कि आपके पास 10 जो है वो ड्रग के मालिक्यूल थे, और आपके पास जो कैरियर थे वो कितने थे, वो आपके पास 6 थे। इसका मतलब जो 6 ड्रग मालिक्यूल्स हैं वो तो कैरियर के साथ जाके बाइंड कर जाएंगे, लेकिन अब जो 4 ड्रग मालिक्यूल्स हैं वो उनके लिए तो कैरियर है ही नहीं है। इसका मतलब वो स्पेयर हो गई है आपकी ड्रग, तो अब वो तो बाइंड नहीं कर रही है, तो आपको इफेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर बहुत लिमिटेड साइट्स हैं जहां पे आपके जो कैरियर्स है वो अबंडेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज अगर आपको एग्जांपल दूं आपकी इंटेस्टाइन की, ठीक है, आपकी किडनी की, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं वो अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है, अच्छे नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द साइट्स हैं आपकी बॉडी की, वहां पे जो नंबर है आपके कैरियर्स का वो क्या है, कम है। इसी वजह से हम कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर्स कम है आपकी बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज अ सैचुरेबल प्रोसेस। क्लियर, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, एक तो आप इसकी तरफ जा रहे हैं लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो प्रोसेस है इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैरियर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये क्या है, इट इज अ सैचुरेबल प्रोसेस। तो होपफुली अब आपको सैचुरेशन की टर्म की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अच्छा, डायग्रामेटिकली अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, वो लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये बात क्लियर हो जाती है, इट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या रहती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये कुछ जो है मिलती है आपकी पैसिव डिफ्यूजन से, कुछ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम मिलते हैं किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जैसे कि अगर हम देखें कि तो ये कहाँ से मूव करती है, रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो ये पॉइंट इसका मिलता है किसके साथ, पैसिडोफियन के साथ। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कैरियर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इट मीन ये इसका पॉइंट किसके साथ मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। प्लस इसको क्या चाहिए, एनर्जी नहीं रिक्वायर होती, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ये भी क्या है, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोसेस है, प्लस सैचुरेबल प्रोसेस है। क्लियर, तो इसीलिए जो आपकी फैसिलिटेटेड डिफिजन है इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, कुछ उसके भी आ जाते हैं, और कुछ आपकी पैसिव डिफिजन के भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब मोस्टली ये कहा जाता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफिजन है, अगर कोई ड्रग इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो वो जल्दी उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, प्लस ऐसी जो ड्रग जो कि नॉन डिफ्यूजेबल है, ठीक है, वो भी फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें भी इसकी आ जाती है जी डायग्राम। तो इसमें भी क्या है, आप रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, अच्छा, अब इसमें लास्ट आपका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो दो है आपके, एक क्या है फिल्ट्रेशन है, दूसरा क्या है एंडोसाइटोसिस। तो फिल्ट्रेशन क्या होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट ऑफ द ड्रग,
ठीक है। इसकी बेस पे आपको जो ड्रग है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। इसमें आपने मोस्टली मैकेनिज्म देखा होगा, आपने पढ़ी होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर। तो वहां पे आपकी क्या है, ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं, वहां पे जो आपका नेटवर्क है, वो तो बेसिकली क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज। अगर कोई जो ड्रग है, अगर उसका साइज कम है एज कम्पेयर टू पोर साइज, ठीक है, तो वो तो इजीली पास आउट हो जाएगी, उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ड्रग है, उसका जो है वो साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोर साइज, तो वो इजीली वहां से फिल्टर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन है, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो ड्रग फॉलो कर सकती हैं जिनका जो मोलेकुलर साइज है, जिनका जो वेट है, वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या रहती है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। तो जो एंडोसाइटोसिस होती है, इसका मतलब क्या होता है, वेसिकल फॉर्मेशन। ठीक है। तो होता क्या है, जो कि मेम्ब्रेन है उसकी क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रही होगी, ये क्या है, फोल्डिंग। फोल्डिंग होती है, और उसके बाद ड्रग को वो क्या कर लेती है, अपने अंदर अपटेक कर लेती है ड्रग का। ठीक है। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन फोल्डिंग एक ही बात है। तो जब आप ड्रग को ले लेते हैं, तो ये क्या बना था, आपके पास एक वेसिकल फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, जिधर हम बात कर रहे थे एंडोसाइटोसिस की, तो उसमें हमने कहा कि जो वेसिकल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बेसिकली उसके थ्रू आपकी जो ड्रग है उसकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म स्टडी करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आप ये देखिए कि अगर कोई ड्रग है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जो ड्रग है, उसका जो मोलेकुलर साइज है वो ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, जैसे आप देखें जितने भी आपके वाइटामिन होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, वेट ज्यादा होता है। तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं, और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जाएंगी। ठीक है। इट मीन्स कि अब वो पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा सकती हैं। ठीक है। तो हर ड्रग की जो उसकी जो नेचर है, उसके जो फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो चेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो एक ड्रग है, वो मल्टीपल जो मैकेनिज्म्स हैं उसके थ्रू पास आउट होगी। ठीक है। अब सपोज एक कोई जो ड्रग है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो मे बी पैसिडोफिन के थ्रू हो, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो। लेकिन उसकी जो एक्सक्रीशन है, वो क्या हो सकती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकती है, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हो सकती है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि हर ड्रग है उसकी नेचर डिफरेंट है, ड्यू टू दैट रीजन आपने डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो स्टडी की है। ठीक है। और सेकंड रीजन क्या है कि एक जो ड्रग है, वो एक से ज्यादा मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जो है वो रीजंस हैं कि हमने पढ़ी है कि हमने डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उनको स्टडी किया है।